जय हिंद। इस वीडियो में हम सब 12वीं कक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जिस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है साइकोलॉजी, मतलब मनोविज्ञान। मतलब इस वीडियो में हम सब मनोविज्ञान के साइकोलॉजी के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों पर अपनी चर्चा करेंगे। इस क्रम में मेरा पहला प्रश्न होगा कि एक प्रभावी परामर्शदाता के किन्हीं दो विशेषताओं को लिखें। एक प्रभावी परामर्शदाता के किन्हीं दो विशेषताओं को लिखें। तो आप लिखेंगे, पहले तो आप जान लें कि परामर्शदाता किसे कहते हैं। तो जिससे आप सलाह लेने जाते हैं तो सलाह देने वाले व्यक्ति को हम, ओपिनियन देने वाले व्यक्ति को हम परामर्शदाता के नाम से जानते हैं। तो एक प्रभावी परामर्शदाता की पहली विशेषता है कि जिससे आप परामर्श लेने जा रहे हैं वह आपकी भावना, आपके संवेग के प्रति वचनबद्ध हो, मतलब आपके बारे में अच्छी तरह से आपको जानता हो। दूसरा, परामर्शदाता सकारात्मक सोच वाला हो, वह कुशल हो, उसका व्यवहार प्रेम पूर्वक हो। ऐसा गुण एक प्रभावी परामर्शदाता का माना जाता है। अगला है, मनोग्रस्ती से आप क्या समझते हैं। मनोग्रस्ती से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा, मनोग्रस्ती एक मानसिक विकार है। मनोग्रस्ती एक मानसिक विकार है जिसमें कोई नकारात्मक विचार व्यक्ति के मन में इस प्रकार से घर बना लेता है कि व्यक्ति बार बार उसे निकालने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी उसके मन से वह बात नहीं निकलता है। इस कारण व्यक्ति में हीनता की विचारधारा आ जाती है और व्यक्ति कई बार तो आत्महत्या करने की सोच लेता है। तो ऐसे विकार को हम मनोग्रस्ती बाध्यता विकार के नाम से जानते हैं, या मनोग्रस्ती विकार। मनोग्रस्ती विकार क्या है तो आप जान लें कि मनोग्रस्ती विकार एक मानसिक बीमारी है जो नकारात्मक विचार से जुड़ा हुआ है। इस बीमारी में व्यक्ति के मन में कोई बात होता है, जो बात व्यक्ति के दिमाग में, मन में इस प्रकार से अपना घर बना लेता है कि व्यक्ति बार बार उसको निकालने का प्रयास करता है, लेकिन वह बात उसके मन से नहीं निकल पाता है। तो इस विचार को हम मनोग्रस्ती बाध्यता विकार के नाम से जानते हैं। और मनोग्रस्ती बाध्यता विकार से ग्रसित व्यक्ति कई बार आत्महत्या तक करने का प्रयास कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अभिघातज उत्तर दबाव विकार क्या है। प्रश्न है, अभिघातज उत्तर दबाव विकार क्या है। तो आप लिखेंगे, अभिघातज उत्तर दबाव विकार किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़ आदि के कारण जब व्यक्ति के तर्क करने, चिंतन करने, मनन करने की क्षमता घट जाए तो उसको हम अभिघातज उत्तर दबाव विकार के नाम से जानते हैं। मतलब भूकंप, सुनामी, बाढ़, इन कारणों से जब व्यक्ति का व्यक्तित्व विकृत हो जाए तो इसको हम अभिघातज उत्तर दबाव विकार के नाम से जानते हैं। अगला है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण क्या है। सामान्य अनुकूलन संलक्षण मतलब GAS क्या है। आप लिखेंगे, सामान्य अनुकूलन संलक्षण एक औषधि मूलक, मतलब अधिक मात्रा में दवा के सेवन करने से होने वाला एक बीमारी है। इसका विचार सबसे पहले हैंस सेलिये नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था, और उन्होंने कहा था कि यदि किसी व्यक्ति को, रोगी को बार बार इंसुलिन दिया जाता है या एक्सरे किया जाता है तो उसके व्यक्तित्व में, उसके विचारधारा में एक नया प्रकार का परिवर्तन, नया प्रकार का चेंजिंग देखने को मिलता है। इसे ही हैंस सेलिये ने सामान्य अनुकूलन संलक्षण नाम दिया। और एक प्रश्न आता है कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण के कितने चरण हैं।
तो आपको बता दें कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण के 3 चरण हैं। पहला सचेत प्रक्रिया चरण, दूसरा प्रतिरोध चरण, तीसरा परिश्रांति की चरण। अगला प्रश्न, मनोवृत्ति क्या है और मनोवृत्ति के संघटक कौन कौन है? मनोवृत्ति क्या है और मनोवृत्ति के संघटक कौन कौन है? तो आप लिखेंगे मनोवृत्ति मन की एक अवस्था है। मनोवृत्ति मन की एक अवस्था है। यह व्यक्ति के विचारों का पुंज है जिसमें कोई व्यक्ति अपने स्वयं का मूल्यांकन करता है। इसके 3 घटक हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहारात्मक। मतलब मनोवृत्ति व्यक्ति के संज्ञानात्मक, भावात्मक और जीवन के व्यवहारात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ एक मन की अवस्था है, व्यक्ति के विचारों का पुंज है। अगला प्रश्न आता है, तो पूर्व धारणा को दूर करने की विधियों को बताइए। आप पूर्व धारणा को कैसे दूर कर सकते हैं, किस तरीके से दूर कर सकते हैं? तो आप लिखेंगे पूर्व धारणा को दूर करने की प्रमुख विधियां हैं। नंबर 1, पूर्वाग्रहों के अधिगम को कम अवसर देना। ऐसा अभिवृत्ति को परिवर्तित करना कि सबको समान संतोष मिले। अंतः समूह के साथ एक अच्छा संबंध की स्थापना करना और सबके साथ एक प्रकार का समान प्रकार का व्यवहार करना। ऐसा करके आप पूर्व धारणा को कम कर सकते हैं। अगला है निर्धनता के कारणों को बताइए। तो निर्धनता के कारण को जानने से पहले निर्धन कहते किसे हैं, इस बात की जानकारी जरूरी है। तो निर्धन मतलब गरीब का परिभाषा है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है तो उसको निर्धन या गरीब कहते हैं। प्रश्न है, तो गरीबी के कारण क्या है? तो गरीबी के कारण शिक्षा का अभाव, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, व्यवसायिक शिक्षा का अभाव, प्रति व्यक्ति कम आय और प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन न होना, यह है गरीबी के मूल कारण। तो आज के वीडियो में इतना ही। पुनः हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।